अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं मोहम्मद आदिल शरीफ और आप देख रहे हैं मैथ्स ऑफिशियल। उम्मीद करता हूं तमाम व्यूअर्स खैर आफियत से होंगे। तो डियर फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि कामयाब जवान प्रोग्राम फ़ेज़ 2 के अंदर जब आप लोन के लिए अप्लाई करेंगे और जब आप लोग लोन लेंगे तो आपको वहां पर माहाना एक साथ कितनी देनी पड़ेंगी, उसके ऊपर आपको महीना जो है जो उसके ऊपर सूद होगा वो कितना देना पड़ेगा, और इसके साथ साथ आपकी वो एक साथ कितने टाइम पीरियड के अंदर पूरी होंगी और आपको महीने के कितने पैसे देने पड़ेंगे। ये सब कुछ हम आज की वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं। सो वीडियो की जाने बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल मैथ्स ऑफिशियल को सब्सक्राइब कर दें और उसके साथ ही ऑल नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट सबसे पहले मिल सकें। तो जैसे ही हम लोग कामयाब जवान प्रोग्राम ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर आते हैं तो सबसे पहले ऑप्शन हमें दिया जाता है अप्लाई फॉर लोन, कि आप लोग लोन के लिए किस तरह अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप लोग ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं और अगर आपने अभी तक लोन के लिए अप्लाई नहीं किया और आप लोग अप्लाई करना चाहते हैं तो आप लोग इसके अंदर किस तरह अप्लाई कर सकते हैं, ऊपर आई बटन में भी आपको इस वीडियो का लिंक मिल जाएगा और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी इस वीडियो का लिंक मिल जाएगा, और इसके साथ साथ इसी वीडियो के एंड पे आपको इसी वीडियो का लिंक मिल जाएगा जहाँ पर आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। वहाँ पर आपको पूरा तरीका बताया गया है। फिलहाल मैं आपको ये बता देता हूँ कि आप लोग ये जो कैलकुलेटर यहाँ पर लिखा हुआ है इसको यूज़ करते हुए किस तरह अपना इंटरेस्ट रेट, मार्कअप रेट, मंथली इंस्टॉलमेंट, ये सब कुछ आप किस तरह कैलकुलेट कर सकते हैं। तो जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपके सामने लोन कैलकुलेटर ओपन हो जाता है और सबसे पहले आपसे पूछा जाता है कि लोन अमाउंट, कि आपकी जो डिज़र्ड अमाउंट है, जितनी आपने लोन लिया है उतनी आपने वहाँ पर लोन की रकम लिख देनी है टोटल। अगर आपने 5 लाख लिया है तो 5 लाख, 10 लिया है तो 10 लाख। उसके अलावा आपने नीचे लिखना है लोन पीरियड। यहाँ पर आपने साल सेलेक्ट कर लेने हैं, 1 साल से लेकर 8 साल के दरमियान आप सेलेक्ट कर सकते हैं कि आप कितने सालों के अंदर ये कर्ज़ा वापस करेंगे। और यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको इंटरेस्ट रेट के बारे में बता दूँ कि अगर आप 1 लाख से लेकर या अगर आप 1 रुपये से लेकर जो है 10 लाख रुपए तक लोन लेते हैं, अप्लाई करते हैं, तो उसके ऊपर आपको जो मार्कअप रेट होगा, जो इंटरेस्ट रेट होगा, जो सूद होगा वो होगा 3%। इसी तरह अगर आप 10 लाख रुपए से 1 रुपया भी ज़्यादा लेते हैं और 1 करोड़ रुपए तक का लोन लेते हैं, 10 लाख से लेकर 1 करोड़ रुपए तक के दरमियान अगर आप लोन लेते हैं तो उसके ऊपर आपका इंटरेस्ट रेट 3% से बढ़कर 4% हो जाएगा। जो आपका मार्कअप रेट होगा, जो सूद होगा, वो 3% से 4% कन्वर्ट हो जाएगा, इंक्रीज़ हो जाएगा। इसी तरह अगर जब आप 1 करोड़ रुपए से लेकर 2.5 करोड़ रुपए तक का लोन लेते हैं, यानी अगर आप 1 करोड़ रुपए से 1 रुपया भी अगर एक्स्ट्रा जो है इससे ज़्यादा लोन लेते हैं तो फिर उसके ऊपर आपका जो इंटरेस्ट रेट होगा वो 4% से बढ़कर 5% हो जाएगा। जो सूद होगा वो आपको इस रकम के ऊपर 5% देना पड़ेगा। तो यहाँ पर आपको ये चीज़ें क्लियर हो चुकी होगी। अब यहाँ पर हम जो है समझ लेते हैं इस कैलकुलेटर को, क्योंकि इसके अंदर भी काफ़ी ज़्यादा हमें जो है चीज़ें देखने को मिलेंगी जो कि आपकी समझ से बाहर होंगी, इसलिए मैं आपको यहाँ पर ये सारी चीज़ें समझा देता हूँ। तो यहाँ पर हम एंटर लोन कर लेते हैं। सबसे पहले हम जो 3% होगा ये मैं आपको एग्जांपल के तौर पर भी समझा देता हूँ। मिसाल के तौर पर हम यहाँ पर जो है 7 लाख रुपए लोन लिख लेते हैं और इसके ऊपर चेक करते हैं कि हमें कितना इंटरेस्ट देना पड़ेगा। ये 7 लाख रुपए लिख दिए। उसके बाद ये कह रहा है कि सिलेक्ट ईयर, कि आपने जो साल सेलेक्ट करने हैं, कितने साल के अंदर आपने ये लोन वापस करना है। कम से कम 1 साल के अंदर और ज़्यादा से ज़्यादा 8 साल, इससे ऊपर आप जो है इतना आपको वक्त नहीं दिया जाएगा। तो हम यहाँ पर 7 साल सेलेक्ट कर लेते हैं और ये करने के बाद हम इसको कैलकुलेट कर देते हैं। तो यहाँ पर जो हमारे सामने ये एंटर्ड वैल्यू है, ये कह रहा है कि 7 लाख रुपए आपका लोन है। इसके ऊपर जो आपका एनुअल इंटरेस्ट रेट होगा वो 3% होगा। लोन पीरियड 7 साल का है तो इसकी आपको जो पेमेंट्स पर ईयर होंगी वो 12 पेमेंट्स देनी पड़ेंगी, यानी हर महीने आपको लोन की जो किस्त होगी वो देनी पड़ेगी। इसी तरह जो यहाँ पर स्टार्ट डेट आपको बता देगा, जिस डेट को आप कैलकुलेट कर रहे होंगे तो वही डेट आपको बता देगा यहाँ पर कि कौन सी डेट से आपका लोन स्टार्ट हो रहा है। यहाँ पर लोन समरी आपको बताई गई है। यहाँ पर जो स्केड्यूल्ड पेमेंट होगी, यानी यहाँ पर ये ऊपर जो आपको बताया गया है कि महीने की 12 किस्तें आपको साल की 12 किस्तें आपको देनी पड़ेंगी, तो 9,249 रुपये आपको माहाना जो किस्त है वो देनी पड़ेगी। इसके अलावा जो पेमेंट्स होंगी वो 84 होंगी। टोटल जो पेमेंट्स होंगी 7 सालों के अंदर आपको 84 किस्तें अदा करनी होगी पूरे 7 सालों के अंदर, या जितना आप जिस हिसाब से अगर आप 6 साल करते हैं तो फिर ये जो है ये और कम हो जाएंगी ये पेमेंट्स, ठीक है। इसी तरह जो एक्चुअल पेमेंट्स हैं वो भी आपको 84 ही
अदायगी करनी पड़ेगी। इसके ऊपर आपको जो मार्कअप देना होगा, जो टोटल मार्कअप होगा वो होगा 76,942 रुपये और 0.4 पैसे इसके ऊपर आपको देने पड़ेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं मार्कअप रेट, ठीक है, यानी इंटरेस्ट रेट। यहाँ पर मॉर्टगेज लोन पेमेंट्स हैं, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको भी हम डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी हम जो है आप लोगों की तसल्ली के लिए यहाँ पर 7 लाख को हम जो है यहाँ पर एक 70 लाख कर देते हैं, ताकि आप लोग इंटरेस्ट रेट आपको पता चलता रहे कि देखेंगे कि किस तरह इंक्रीज़ हो रहा है। तो जैसे ही हमने यहाँ पर 10 लाख से ऊपर की अमाउंट एंटर की, तो जो इंटरेस्ट रेट है हमारा वो यहाँ पर एनुअल इंटरेस्ट रेट 3% से बढ़कर 4% हो गया है। इसी तरह यहाँ पर हम लोन की जो अमाउंट है उसको 1 करोड़ रुपये से ज़्यादा अगर करके देखते हैं तो फिर देखते हैं कि हमारा जो इंटरेस्ट रेट है वो कितना होगा। तो यहाँ पर हमने 1 करोड़ 20 लाख रुपए करके चेक करते हैं और अभी हम इसको यहाँ पर कैलकुलेट कर लेते हैं कि 1 करोड़ से ज़्यादा का अगर लोन हो तो उसके ऊपर हमारा जो इंटरेस्ट रेट होगा वो कितना होगा। तो इसके ऊपर जो इंटरेस्ट रेट है वो है जी एनुअल इंटरेस्ट रेट जो है 5% इसके ऊपर हमें अदा करना होगा। अब जो टोटल कर्ज़े की रकम है वो 2.5 करोड़ पे है, तो हम लोग 2.5 करोड़ के ऊपर भी चेक कर लेते हैं कि कितना लोन होगा। तो यहाँ पर हम 2.5 करोड़ को कैलकुलेट कर लेते हैं। जैसे ही हम कैलकुलेट करेंगे तो ये देखेंगे कि इसके ऊपर भी हमें 5% एनुअल इंटरेस्ट रेट पे करना पड़ेगा। अब यहाँ पर हम जो है 2.5 करोड़ पूरे कोई साथ लेकर चलते हैं कि अगर हम 2.5 करोड़ रुपये का पूरा कर्ज़ा लेते हैं 7 साल के अंदर, हमने ये कहते हैं कि हमने उसको वापस करना है, तो इसके ऊपर यहाँ पर जो मॉर्टगेज लोन पेमेंट्स हैं इस जो है इसको हम डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि इसके अंदर जो यहाँ पर ऑप्शंस हैं, जो फील्ड्स हैं, ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इनका समझना आपके लिए लाजमी है। सबसे पहले यहाँ पर पेमेंट नंबर होगा कि आपकी जो पेमेंट है वो कितनी है, मतलब यहाँ पर टोटल 84 पेमेंट्स आपको करनी पड़ेंगी, तो ये आपको उसके बारे में बताएगा। उसके बाद पेमेंट्स डेट की, आपकी जो पेमेंट है हर महीने की कौन सी डेट को आपने करनी है वो आपको यहाँ पर बताई जाएंगी। और ये जो आपको बता रहा है, ये आज आप कैलकुलेट कर रहे हैं तो आपको आज की डेट में बता रहा है। तो आप लोगों के लिए बेस्ट ये होगा कि जिस दिन आपको लोन मिल जाएगा, आप लोग उस दिन जब अप्लाई करेंगे यहाँ पर इसके ऊपर सर्च करेंगे तो फिर आपके लिए एक्यूरेट आपको डेट्स मिल जाएंगी, आप उस हिसाब से लोन की जो इंस्टॉलमेंट्स होगी वो वापस करना स्टार्ट कर देंगे। इसके अलावा यहाँ पर जो बिगिनिंग इसकी बैलेंस है, जो वो आपको स्टार्ट में जो लोन लिया जाएगा, आपका जो बैलेंस होगा इसके अंदर वो 2 करोड़ यहाँ पर 2.5 करोड़ पे है, ठीक है, 50 लाख, 2 करोड़ 50 लाख रुपए। इसके अलावा स्केड्यूल्ड पेमेंट के आपको जो महाना देना पड़ेगा वो कितना होगा, यहाँ पर नीचे पाकिस्तानी रुपीज़ के अंदर ये देख सकते हैं अमाउंट लिखी हुई है। इसी तरह अगर ये आप जितना लोन सेलेक्ट करेंगे उस हिसाब से ये चेंज होती रहेगी आपके लोन के हिसाब से। एक्स्ट्रा पेमेंट्स, अगर आपके ऊपर कोई चार्जेस लगते हैं तो यहाँ पर फ़िलहाल इसके अंदर किसी किस्म की एक्स्ट्रा पेमेंट्स नहीं है, इसलिए यहाँ पर आगे टोटल पेमेंट्स किस तरह निकालते हैं, ये जो स्केड्यूल्ड पेमेंट्स हैं इसके अंदर एक्स्ट्रा पेमेंट्स को जब आप जमा करते हैं, ऐड करते हैं, तो आपको टोटल पेमेंट्स मिल जाती हैं। तो यहाँ पर आपको किसी किस्म की एक्स्ट्रा पेमेंट्स की ज़रूरत जो यह है, किसी किस्म की एक्स्ट्रा पेमेंट्स आपके ऊपर चार्ज नहीं की गई, इसलिए आपकी जो स्केड्यूल्ड पेमेंट है और टोटल पेमेंट है ये दोनों जो फिगर्स हैं ये इक्वल हैं। इसके अलावा जो प्रिंसिपल है पाकिस्तानी रुपीज़ के अंदर वो भी आपको यहाँ पर बताई हुई है कि इसके ऊपर आप जो है कितनी अमाउंट आपकी यहाँ पर ये टोटल होगी। इसके साथ साथ जो मार्कअप रेट होगा, जो मेन चीज़ आप लोगों के समझने की है वो यही है कि आप लोगों का जो मार्कअप कितना देना होगा महाना, ठीक है, ये आपका मंथली इसके ऊपर मार्कअप लिखा हुआ है। तो ये आपके कर्ज़े के हिसाब से ये नीचे आप पढ़ते रहेंगे तो आपको समझ आ जाएगी कि क्या मार्कअप रेट है आपका यहाँ पर। इसके अलावा एंडिंग बैलेंस पाकिस्तानी रुपीज़ के अंदर कितना होगा, तो यहाँ पर वो भी है कि एंडिंग बैलेंस कितना रह चुका है आपका, ठीक है, वो आपको यहाँ पर बताया जाएगा। उसके अलावा यहाँ पर कम्युलेटिव मार्कअप, ठीक है, जो पाकिस्तानी रुपीज़ के अंदर है ये किस तरह कैलकुलेट होता है, ये इस तरह कैलकुलेट होता है। यहाँ पर ये वाला मार्कअप आप देख सकते होंगे, इस मार्कअप को और नीचे वाले मार्कअप को जब आप आपस में जमा करेंगे, ऐड करेंगे, कैलकुलेट करेंगे तो ये आपके पास कैलकुलेटिव मार्कअप आ जाएगा। पहले महीने का जो है पहली जो रो होगी इसके अंदर ये सेम ही रहेगा कॉलम्स के अंदर, दोनों कॉलम के अंदर, लेकिन जैसे ही जब आप पहली से दूसरी किस्त अदा करेंगे तो उसके अंदर आपका जो कैलकुलेटिव मार्कअप रेट है वो यहाँ पर चेंज हो जाएगा। ये आप देख सकते हैं जैसे इन दोनों अमाउंट्स को आपस में, इन दोनों फिगर्स को जमा किया गया है तो यहाँ पर ये वाली अमाउंट आपके पास आ गई। तो आप लोग इसको इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव रही होगी। वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।